गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओ भाई, कितना शोर मचा रहे हैं यहाँ पे लोग। तो यार, अभी तक सिक्योरिटी डिपॉजिट ही नहीं दिया इन कॉलेज वालों ने। 3000। और कॉलेज की फीस में इन्होंने 5000 सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था। तो उसका तो उन्होंने बोला कि भाई वो तो आपको तब मिलेगा जब आपकी डिग्री विग्री आ जाएगी। और पर हॉस्टल का अभी तक दिया ही नहीं यार। मैं सोच रही थी कि अगले महीने उसमें से रेंट दे देती मंटी को। अभी तक दिया ही नहीं। मैंने मैम को फोन किया, कहती पिछले से पिछले साल वालों के बच्चों के अभी तक नहीं मिले बेटा। यार, अभी तैयार होके जाऊंगी कॉलेज में, पूछूंगी भाई कब तक दोगे। तो यार ये मेरा प्रोडक्ट ख़त्म होने वाला था, पर जैसे मैंने इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके निकाला तो इसमें से निकल रहा था, तो मैंने सोचा इसको मैं पूरा यूज़ कर लेती हूँ। और अब गाइस ये सब ख़त्म होने के बाद मैं इन सब में से कुछ भी रीस्टॉक नहीं करूँगी, क्योंकि ना जितना आप सिंपल रहोगे ना उतना ज़्यादा बेस्ट है यार। सिंप्लिसिटी ही सही रहती है, ज़्यादा मेकअप में अच्छी भी नहीं लगती मैं। हाँ। मैंने रात चने भिगोए थे थोड़े से, और इसका चाट बनाऊंगी मैं। ठीक है। और ये अभी दूध उबल रहा है। कपड़े और बेडशीट और तकिए के कवर रख दिए हैं, और ये दुपट्टा अलग से रख दिया क्योंकि इसमें से कलर निकल रहा था। दूध उबल रहा है। और मेरी रूममेट आएगी 15 तारीख को, तो इतने तो मैं चली जाऊंगी। सो अभी दूध उबल रहा है। और यार, अभी मेरे को शायद कॉलेज जाना पड़ेगा फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि मैंने 20 पता नहीं 21 मई, 20 मई को, हाँ 20 मई को मैंने अपना कॉलेज छोड़ा था। कॉलेज और हॉस्टल, क्योंकि मेरा हो गया था कंप्लीट। तो अब मुझे रिफंड इन्होंने बोला था 1 महीना, फिर बोले 1.5 महीना, फिर बोले 2 महीने। अब मैम कह रहे कि अब पता नहीं बेटा, पिछले साल वालों को तो अभी तक नहीं आया। तो भाई मेरे को तो चाहिए है ना, क्योंकि मेरे को रेंट देना है यहाँ पे। और वैसे भी चाहिए ही है भाई। साथ के साथ रिफंड हो जाना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दे दिए थे मैंने मैम को। अब जाना पड़ेगा यार, तैयार श्यार हो गए। तो चलो पहले फटाफट खाना खा लेते हैं और चाय बना लेती हूँ, और फिर बाकी के दूध को फ्रिज में रख दूंगी। ठीक है। मैं पी लूँ एक गिलास पानी। सो दिस इज माई ब्रेकफास्ट गाइस। कॉन्ग्रेट्स टू मी। ये मैंने ख़त्म कर दिया है। सो ये एक टोनर था, एंड ये बहुत अच्छा था। इसको यूज़ करके मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, मतलब ये 3000 के अकॉर्डिंग वर्थ इट था। बट अब मैं इसको रिस्टॉक नहीं करूँगी, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका काम ये जॉनसन्स बेबी ऑयल भी कर देता है। ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको बिल्कुल ट्रू रिव्यूज़ देती हूँ। सो बेसिकली ये ना बिल्कुल डीप क्लीन, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी बिल्कुल क्लीन कर देता है। ठीक है। अगर आपने फेस पे कुछ नहीं लगा रखा ना, और आप 24 घंटे रूम में बैठे हो, और आप एक वाइट कॉटन पैड में इसको लगा के साफ करोगे अपना फेस, तो भी आपके फेस में से थोड़ी बहुत ये डस्ट निकाल ही देगा। तो इसको यूज़ करके ही मुझे पता चला। शुरू में जब मैं इसको लेके आई थी तो मुझे काफ़ी रिग्रेट हो रहा था, यार मैंने 3000 कुछ ज़्यादा ही वेस्ट नहीं कर दिए। सो गाइज अब ये ख़त्म हो चुका है। सो बाय बाय। सो ये क्लिनिक का था, एंड ये मैंने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया था। सो ये पूरी बोतल आई हैव फिनिश्ड। सो या, नेक्स्ट ये फ्री आया था, बॉडी लोवन, बॉडी लोशन। ठीक है। सो ये भी मैंने ख़त्म कर दिया है। तो ये 10 दिन में ख़त्म हो चुका आई थिंक। सो यस, इट्स अ विक्ट्री फॉर मी, बिकॉज अब मुझे ज़्यादा सामान नहीं चाहिए भाई। मैंने बहुत पैसा वेस्ट किया है बहुत सारी बेफालतू की चीज़ों में, नई नई चीज़ें ट्राई करने के चक्कर में। अब नहीं, नॉट एनी मोर। गाइज ये भी ये भी फ्री आया था, निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, न्यू SPF 15। तो ये भी आज ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा रहता है बिल्कुल। तो आज आज मैं ख़त्म कर दूँगी, मैं अभी लगाएंगे हम इसको। ठीक है। और ये थोड़ा सा ही रहता है। तो ये तो काम की चीज़ है, इसको मेरे को आग नहीं लग रही इसको फटाफट ख़त्म करने की। और ये सनस्क्रीन है, तो ये भी इतनी सी रह गई है। तो
तो ये भी ख़त्म होने वाला है और ये भी। तो मेरे को बस यही था कि पहले जो मेरे प्रोडक्ट्स ख़त्म होने वाले हैं मैं उनको फटाफट लगा के ख़त्म कर दूँगी। और अब मुझे इतना समझ में आ गया है कि अब मुझे क्या परचेज़ करना है और क्या परचेज़ नहीं करना है। और बहुत जल्द मैंने मैनिफेस्ट किया है, तो अभी मैं नहीं बताऊंगी जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो जाएगी। तो जैसे ही वो पूरी चीज़ हो जाएगी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो गाइज़, अब ये सब भी लगा लेते हैं, ठीक है। और खाना मैंने खा लिया है, अब मैं बर्तन धोऊंगी। फिर उसके बाद मैं वेजिटेबल्स लेके आऊँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं चना चाट बनाऊंगी, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि अपनी केटल में मैं मोमोज भी बना के देखूँ। चलो गाइस, इंजॉय करो मेरा स्किन केयर। स्किन केयर कर लिया है और अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, रुको। बोल रही थी कि जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है ना, वो जो भी स्किन केयर करते हैं वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है उनकी स्किन में, क्योंकि ड्राई स्किन बहुत जल्दी ऑब्जर्व करती है जो भी हम प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेरी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है। और मेरे फेस पे मैंने एक डर्मेट को दिखाया था तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि आप पानी पियो खूब। आपके फेस पे सिर्फ पानी की कमी और कुछ नहीं, अगर आप पानी पियोगे, योगा करोगे, तो आपकी स्किन इतनी तगड़ी ग्लो करेगी ना, आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। बस कुछ दिन और फिर मैं योगा की तरफ जाऊंगी और सीखूंगी। और ये मेरे लिए एक न्यू चैप्टर है ऑफ माय लाइफ, एंड दिस इज़ माय लाइफ। और मैं अपने लाइफ में अपने चैप्टर्स खुद लिख रही हूँ, स्टोरीज एंड ऑल। सो एंड मतलब इन फ्यूचर, इन केस अगर मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो वो मेरी लाइफ देखेंगे कि हमारी मम्मा कैसी होती थी और कैसे रहती थी, क्या क्या स्ट्रगल्स किए हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल सिर्फ सुनते हैं, हमने कभी देखा नहीं है उनको, बट जो हमारी होने वाली फ्यूचर जनरेशन होगी वो देखेंगे कि अरे ऐसे ऐसे। ऐसे माइंड में थॉट आ जाते हैं, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। गाइज, मेरा एक फेस वॉश है, ठीक है, एनवा का कोरियन। तो वो मैंने दिखाया था डरमेट को, तो वो बोलते कि ये तो एक्ने या फिर ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत हार्श रहेगा। तो और उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप वो वाला फेस वॉश यूज़ करो जो मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, वो सिंपल वाला। वो तो उन्होंने मेरे को वही वाला बोला यार। तो चलो देखते हैं आज गाइस क्या क्या करेंगे। आज तो मेरे ख्याल से मैं पहले अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कराने जाऊंगी। और सब्जी वेजिटेबल शॉपिंग करूंगी आज मैं शायद। आलू ले लो। मैंने उबलने के लिए रख दिया है, ठीक है। तो ये जब तक उबालने, जब तक ये गल नहीं जाते। सारे कपड़े धो दिए हैं और मेरे इस हाथ में खुजली हो रही है, राइट हैंड में। मम्मी से पूछती हूँ, इस हाथ में जब खुजली होती है तो पैसा आता है या पैसा जाता है। गल गई क्या? मैं रेडी हो गई हूँ और अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। वैसे तो प्लान है मिल्टन की बोतल लाने का, क्योंकि मेरी गुम हो गई थी यार। ये धूप और चने उबल ही नहीं रहे यार, उबल ही नहीं रहे, पानी भी खत्म हो गया। आई होप उबल जाए भाई, वरना तो फिर प्रेशर कुकर लाना पड़ेगा। अब बहुत सारे बंदर हो रखे हैं, तो आंटी ने दरवाजा बंद कर दिया। तो मैं उनके घर वाले दरवाजे से आई, मुझे नहीं पता था उधर भी कोई स्टेयर्स वगैरह हैं। तो आंटी कहती है अब वापस जाएगी तो जूते निकाल के जाइयो, मगर हैं। मैं कह नहीं, मैं ऊपर से ही चली जाऊंगी। भाई दूसरे के घर में रहना ना बड़ी आफत है। तभी तो लोग फ्लैट लेते हैं जहाँ मकान मालिक नहीं होता, बहुत चिक चिक होती है भाई। तो अब मैं जा रही हूँ मैम के पास अपना क्लियरेंस फॉर्म लेने। वो कह रहे हैं 3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, उन्होंने सबमिट ही नहीं किया है। तो मैंने मैम को तो दे दिया था, अब मैं मैम से लेके वहाँ जाऊँगी जो इनका दूसरा मेन कैंपस है। लेट्स गो गाइज, मैं जा रही हूँ पटोला बन के। सब घूर घूर के देख रहे हैं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता भाई। और एक लड़की कह रही थी कि आप घर जाते हो तो काले हो जाते हो और यहाँ आते हो तो गोरे हो जाते हो। एक्चुअली द थिंग इज दिस कि
यहाँ गांव में और शहर में एक फ़र्क है, बड़ा ही बड़ा मेन फ़र्क है कि वहाँ ना लोग जज कर देते हैं। अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो आप डिफ़ॉल्टर हो, आपकी जुबान कैंची की तरह चलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ आप बोलोगे तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, दैट आपका जो भी एक्स वाई जेड है। तो चलो यार, थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं। फाइनली मिल गया है, 3 पेजों का है, तो ये अब सबमिट करके आना है यार। तो चलो, मैम कह रही थी सबके ले जाओ। मैं कहा मैं सबका कैसे लेके जा सकती हूँ, मैं तो अपना लेके जा सकती हूँ ना बस। फिर वो कहेंगे कि मैं जूस पी रही हूँ और प्यास लगी थी मुझे। अब जाके देखते हैं वहां पे क्या होगा। आ गई इनके मेन कैंपस में। सो अभी मैंने सबके साइन करवा लिया है, बस अब डीन या फिर एचओडी के साइन करवाने हैं। तो हमारी एचओडी तो चले गए थे, अब देखते हैं क्या होता है भाई। सेकेंड टाइम। अब देखते हैं, मैम ने तो अपनी तरफ से साइन कर दिया, बस अब अगर तीसरा गेड़ा कटवाया ना, चलो कटवा लो भाई, स्कूटी है मेरे पास तो। पर पैदल होती तो भाई दिक्कत हो जाती। गाइस मेरा हो गया फाइनली क्लियरेंस, 2-3 दिन में मेरा रिफंड आ जाएगा। और अब कॉलेज का भी रहता है भाई, कॉलेज का इन्होंने 5,000 लिया था सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अब ये बोल रहे हैं कि वो नहीं भरोगे तो डिग्री भी नहीं आएगी। तो अब देखते हैं, ऑफिस में जाऊंगी। तो अभी तो मैं जा रही हूँ। तो यार मेरे सामने ना इंस्टाग्राम पे एक रील आई थी कि हनुमान मंदिर के पीछे एक ये है 120 रुपये की थाली है, जिसमें 3 प्रकार, 3 नहीं 4 प्रकार की सब्जियां हैं अनलिमिटेड, और पूरी सिर्फ 4 ही हैं। अगर आप अलग से लेते हो तो फिर 30 रुपये की अलग से एक पूरी है। तो ये काफ़ी पुरानी शॉप थी, तो मुझे यहाँ का फूड ट्राई करना था। तो ये मंदिर के जस्ट पीछे ही थी। तो यार एक दो सब्जी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। तो मेरी फ्रेंड कह रही थी यार मुझे तो वर्थ इट नहीं लगा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। टेम्पल है और ये इस गली में ही है, ठीक है। तो और अच्छे लगी। पेठे की और छोले की सब्जी बहुत टेस्टी थी। गाइस अब मैं बताती हूँ उस पूरी और सब्जी के बारे में। सब्जी अनलिमिटेड है, आप कितनी भी ले सकते हो। रसगुल्ला, खीर, रायता, सबका अपना अपना प्राइस है। जैसे रायता 30 रुपीज का था, अलग से लेते हो तो खीर 40 रुपए की थी। गुलाब जामुन की यहाँ लगा दूंगी मैंने, बनाया है 30 रुपए का था आई थिंक। और आई थिंक 30 रुपए का ही था। तो हम वो सब, क्योंकि आई डोंट लाइक मीठा एंड ऑल, आई लाइक तीखा चटपटा, इट्स माई टेस्ट ओके। मीठा मीठा मैं कभी कभी साल में 2 साल में एक बार, जो मेरा मतलब पहली बार खा ले, वरना फिर दिक्कत होती है, ठीक है। कल में हम जा रहे हैं, सभी मैं जा रही हूँ सुपर मार्केट शॉपिंग करने थोड़ी बहुत। और खाना वो ओके ओकेश। बस ये है कि सेलिब्रिटीज आ जाते हैं तो वो जगह थोड़ी फेमस हो जाती है, तो वहाँ रखने बैठने की भी जगह नहीं थी अच्छे से। और ऐसे ही रैंडम पर्सन के साथ बैठना पड़ रहा था, भीड़ बहुत थी भाई वहाँ पे, ठीक है। भीड़ बहुत ज्यादा थी। और पूरी अगर आप अलग से लेते हो, एक प्लेट में 4 ही पूरी हैं, अगर पूरी आप अलग से लेते हो तो वो आएंगी 30 रुपीज की 1 पूरी। तो फिर तो ज्यादा रेट हो गया, 150 के आसपास चला जाएगा। हाँ 150 की होगी फिर तो प्लेट। और अगर आप बहुत सारे लोग हो तो फिर देख लो भाई क्या है। भीड़ बहुत थी, लेकिन ठीक ठीक था, मुझे तो ठीक ठीक लगा, ऐसे वाव नहीं लगा। हाँ लेकिन ये था कि जैसे आंखों के सामने ही बना रहे थे ताजा ताजा। तो कुछ भी कहो भाई, मस्त है यार देहरादून। मतलब सारी ऑलमोस्ट 95 सारी फैसिलिटीज हैं, लोग भी ठीक हैं। और पहाड़ वहाड़ मतलब सही है यार, बहुत अच्छा लगा। सो गाइस प्लान में चेंज हो गया था। अब मैं चाह रही हूँ अपने पीजी वापस। और मुझे डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, डिग्री के लिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा।
₹500 लगेंगे, फिर डिग्री आएगी, फिर हॉस्टल का क्लियरेंस। भाई साहब कैसे देख रहे, कैसे देख रहे भाई, लौंडा अजीब तरीके से देख रहा। मैं आ गई हूँ और चलो अब कपड़े चेंज करते हैं भाई। बस आज एक ही काम हो पाया मेरा, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो रिफंड हो जाएगा, 3-4 दिन बोला उन्होंने। सो यस। अभी तक उबले ही नहीं यार, बने ही नहीं अभी तक। बाहर बहुत तेज बारिश आ गई है भाई, और ये चने नहीं उबल के दे रहे। वैसे मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में ना चने बनाए हैं, ना मैंने कभी चने की सब्जी बनाई है, ना मैंने कभी चाट मसाला बनाया है चनों का। इससे अच्छा तो मैं यहाँ से जाके 40 रुपए के ले आती। अभी तक उबले ही नहीं, अभी तक बन ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कब बनेंगे। चने बन गए। मैं जा रही हूँ एक प्याज, एक टमाटर, एक मिर्च लेने, और आंटी कहती है स्कूटी उधर करते, अंकल आएंगे गाड़ी लेके। भाई बहुत चिक चिक हो रही है इस आंटी की, कभी चप्पल पहन के नहीं आना मेरे रूम में, मेरे घर में। भाई घर हो गया नहीं क्या, करोड़पति हो गई भैंस की पूछ, इतना भी क्या भाई। तो मैंने बोला कि आंटी चाबी तो ऊपर है, मैं तो इधर ही जा रही हूँ। कह रही बस अब अंकल आने ही वाले हैं, स्कूटी को इधर लगा दे। छी भाई छी, ये भी नहीं देख रहे कि बंदा जा रहा फिर भी स्पीड से चलाते आ रहे हैं। कैसे जाऊंगे यहाँ पे। व्हाट इज दिस सब्जी लेके आ रहे हैं। तो यार इतनी मेहनत से चने उबाले थे तो मुझे लगा मुझे चाट बना लेना चाहिए। तो मैंने एक प्याज लिया, एक टमाटर, कुछ मिर्च दिया अंकल ने बहुत सारी, मैंने तो 4 ही मांगी थी। तो अंकल ने 30 रुपए लिए मुझसे, और एक नींबू लिया मैंने। यार मैं तो इरिटेट हो गई हूँ आंटी की चिक चिक सुन के। मेरी मेरी फ्रेंड बोलती है इग्नोर कर। यार बिल्कुल ऐसे सोच रही है कि हम वो है, क्या बोलते हैं उसे, नौकर। जैसे रिच लोग पुअर लोगों को ट्रीट नहीं करते हैं, वैसे आंटी हमें ट्रीट कर रही है। मेरे मेरे साथ ही, सबके साथ ही ऐसा करती है, बट कोई मुंह माथे नहीं लगता। मैं बार बार जब भी बाहर जाती हूँ मेरे को आंटी बाहर ही मिलती है, इसलिए मेरे को बार बार इंटरेक्शन हो जाता है आंटी से। अब इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, और मैंने बना के खा लिया था यार, बहुत टेस्टी बना था, बट इतना टाइम लग गया ना केटल में भाई। अब मैं दोबारा केटल में नहीं बनाऊंगी इनको, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इनको बनाऊंगी तो बनाऊंगी कैसे बनाऊंगी। और भाई बहुत सारा काम करना है यार। तो चलो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मेरा हो रहा है बस भाई, मतलब भाग जा, घर भाग जा मम्मी के पास। बट कोई और ऑप्शन भी नहीं है यार, अगर इस बार हार के घर भाग गई ना तो बस मैं फिर घर से बाहर कभी निकल ही नहीं पाऊंगी। सच में मेरे को अजीब सा फील हो रहा है, मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, मैं एक्सप्रेस करती हूँ तो लोग कहते हैं रोती है, ये है वो है। बताओ बंदा कहीं रो भी नहीं सकता। ठीक है यार, बाय।